Dear aspirants, welcome to today's video where we will discuss the Indus Water Treaty amidst the Indo-Pak tensions. जैसा कि आपको पता ही है, recently there has been a terror attack in Pahalgam, Kashmir, in which nearly 26 innocent tourists were killed. तो इस backdrop में, इस context में, India has taken a number of measures against Pakistan in the context of terrorism, in the context of Pakistan sponsored terrorism. तो उन स्टेप्स का कुछ इफ़ेक्ट जो है वो JNK पर डायरेक्ट है, कुछ नेशनल लेवल पर है, कुछ इंटरनेशनल लेवल पर है. अब JNK में इन स्टेप्स का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसमें से एक स्टेप हमारी ये इंडस वाटर ट्रीटी भी है. तो इंडस वाटर ट्रीटी को हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज मेनली JNK इज़ अफेक्टेड बाय इट, बिकॉज JNK से मेजॉरिटी ऑफ द ट्रिब्यूटरीज फ्लो, मेन जो इंडस रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं काफ़ी सारी JNK से भी फ्लो करती हैं. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो टेरर अटैक होने के बाद इंडिया ने एक नंबर ऑफ मेजर्स लिए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान जो यहाँ लिस्टेड आउट है, जिसमें से डिप्लोमेटिक टाइज को बहुत हद तक लो डाउन किया गया है, कट किया गया है. इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा गया है और पाकिस्तानी नेशनल्स को भी 48 आवर्स में कहा गया है कि वो कंट्री से निकल जाएं. इंडिया ने इंपोर्ट्स भी बैन किए हैं फ्रॉम पाकिस्तान और पाकिस्तानी शिप्स को भी इंडियन पोर्ट्स पे अलाउ नहीं है. इसी तरह से इंडिया ने सारे मेल्स पाकिस्तान से रोके हुए हैं. और जैसा कि मैंने आपको कहा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडस वाटर ट्रीटी को भी अबेयंस में डाला गया है. तो यही जो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा गया है, यही हमारा आज का टॉपिक है. इसमें हम देखेंगे कि अबेयंस का क्या मतलब है, इंडस वाटर ट्रीटी को ही इंडिया ने यूज़ क्यों किया टू प्रिवेंट द टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडस वाटर ट्रीटी की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंडिया इस ट्रीटी को अबेयंस में रख सकता है, क्या इंडिया इंडस का पानी जो है वो पाकिस्तान में जाने से रोक सकता है. तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इंडिया ने लिया वह है कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा. कब तक? जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करना ना छोड़े. सो दिस इज़ प्रेस नोट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. तो अबेयंस में रखने का क्या मतलब है? कब तक इंडिया पानी, इस इंडस वाटर ट्रीटी के पानी को क्या इंडिया कब तक रोक सकता है, क्या इस पानी को इंडिया डाइवर्ट कर सकता है, क्या कुछ इंडिया इस इंडस वाटर के साथ कर सकता है, वो जानने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी असल में है क्या. इस पे हमने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है. अगर आप ज्योग्राफी की हमारी सीरीज़ देखेंगे हमारी चैनल पे, या आप अगर हमारी बुक में पढ़ेंगे इनसाइट्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर, तो उसमें आपको इंडस वाटर ट्रीटी इन डिटेल मिल जाएगी. यहाँ पे ब्रीफली हम बताएंगे कि ये ट्रीटी जो है 1960 में साइन हुई थी. इट वाज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक. उस टाइम इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मिस्टर नेहरू थे, और पाकिस्तान के साइड से जिन्होंने ये ट्रीटी ब्रोकर की है ही वाज प्रेसिडेंट अयूब खान. ठीक है, प्रेसिडेंट अयूब खान. सो दीज थ्री वर इन्वॉल्व इन नेगोशिएटिंग दिस ट्रीटी और फाइनली 1960 में इसको साइन किया गया. तो इस ट्रीटी को साइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज आपको पता है 1947 में इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस. उसके बाद पार्टीशन हुआ. पार्टीशन के बाद जो है लैंड डिवाइड हो गई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. उसके साथ साथ वाटर्स भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए. अब क्योंकि इंडिया जो है, इंडस के केस में इंडिया इज एन अपर राइपेरियन स्टेट. अपर राइपेरियन मतलब जहाँ से पानी बहता हुआ आता है. इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो लोअर राइपेरियन है. लोअर राइपेरियन का मतलब जिसमें पानी बह के आता है. मैप अगर आप कंसल्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इंडस का, अभी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, इंडस जहाँ से फ्लो होती है पहले वो इंडिया से आती है फिर पाकिस्तान में जाती है. इसीलिए इंडिया अपर राइपेरियन है और पाकिस्तान जो है वो लोअर राइपेरियन है. इस ट्रीटी के हिसाब से इंडस की जो 6 ट्रिब्यूटरीज है उसमें से 3 ट्रिब्यूटरीज इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट है इन पर यूज़ करने का, इन ट्रिब्यूटरीज का पानी यूज़ करने पर. वो है रावी, ब्यास एंड सतलुज. बाकी की जो 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम,
मेन रिवर इंडस इटसेल्फ और चिनाब, ये वाली जो है ये तीन पाकिस्तान के फेवर में है, ये वाली तीन जो है इंडिया के फेवर में। मतलब इसका ये है कि इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट्स है इन तीन रिवर्स के पानी पर, इन तीन ट्रिब्यूटरीज के पानी पर, चाहे वो इसको बिजली जनरेट करने के लिए यूज़ करें, चाहे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो इसमें पाकिस्तान इंटरफेयर नहीं कर सकता है। बट जो ये वाली है इसमें एक्सक्लूसिव राइट जो है वो पाकिस्तान को है, बट इंडिया भी इसका पानी यूज़ कर सकता है विद सम रेस्ट्रिक्शंस। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है इस पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट कर सकता है इन रिवर्स पर, बट इनके पानी को स्टोर नहीं कर सकता है। मतलब वो वाली जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ना कि इसके पानी को वो स्टोर करेंगे। दूसरा, इसी तरह से एग्रीकल्चर के लिए या किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है। तो इन तीन पर भी इंडिया यूजेज कर सकता है, बट विद सम रेस्ट्रिक्शंस। तो तीन रिवर्स इंडिया के लिए और तीन रिवर्स पाकिस्तान के लिए। इसकी एक हिस्ट्री है कि किस तरह से हम इस ट्रीटी पर पहुँचे, क्यों इस ट्रीटी पर पहुँचे, वो हम वीडियो पर आगे देखेंगे। बट गर्ज इसका मेन क्रक्स जो है वो यही है, 3 रिवर्स हैव बीन असाइंड टू इंडिया, 3 टू पाकिस्तान। अब इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने इसलिए टारगेट किया बिकॉज इस इंडस का जो पानी है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज नंबर 1, पाकिस्तान हैज़ एन एग्रेरियन इकोनॉमी। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंस पाकिस्तान के लिए क्या है इस रिवर की। पाकिस्तान की एक एग्रेरियन इकोनॉमी है जिसमें 24% कंट्री का जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से आता है, और नियरली 37% एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इसी एग्रीकल्चर सेक्टर से जनरेट होती है। तो अब ये सारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इरिगेशन के लिए किस पे डिपेंड है? ये इसी इंडस वाटर पर डिपेंड है। तो अगर इंडस वाटर ही पाकिस्तान में फ्लो ना हो तो इनका 24% जीडीपी डायरेक्टली टारगेट हो जाता है, और 37% एम्प्लॉयमेंट इनकी वहीं पर ख़त्म हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस रिवर पाकिस्तान के लिए, तभी जाके इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को ही यूज़ किया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मैप समझ लेते हैं। देखिए, जब मैं कह रहा था आपको इंडिया इज इन अपर राइपेरियन स्टेट, उसका मतलब है दिस इज इंडिया। ओके, तो इंडस जो है यहाँ से निकलकर इंडिया के थ्रू फ्लो होकर यहाँ पाकिस्तान में चला जाता है। सो पाकिस्तान बन गया लोअर राइपेरियन, इंडिया बन गया अपर राइपेरियन, क्योंकि इंडिया से होकर पानी पाकिस्तान में चला जाता है। और ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम है, चिनाब है, खुद इंडस है यहाँ पे। तो इन तीनों का राइट जो है वो पाकिस्तान को है। इसी तरह से रावी, ब्यास और सतलुज, इस पर जो राइट है वो इंडिया को है। तो वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 3 रिवर्स विच पाकिस्तान कैन यूज़ एंड 3 रिवर्स विच इंडिया कैन यूज़। बट अब देखिए यहाँ पे इंडिया जो है इन 3 रिवर्स को जो पाकिस्तान को असाइन हुई है उनको भी यूज़ कर सकता है, बट किस तरह से? रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट्स बना के बहुत कम पानी इसका स्टोर कर सकता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए और नॉन कंजप्टिव यूज़ के लिए, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत एक कमीशन भी सेटअप हुआ है जो हर 5 साल में इंस्पेक्शन करता है सारी रिवर्स का इन बोथ पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो अभी तक 100 इंस्पेक्शंस ऐसे हुए हैं, और ये इंडस वाटर कमीशन जो है साल में एक बार मिलता है इस अपने इंस्पेक्शन को डिस्कस करने के लिए। अब हमारा मेन सवाल आता है, क्या इंडिया इंडस के पानी को रोक सकता है? क्या हम पूरा इंडस का पानी बंद कर सकते हैं पाकिस्तान में फ्लो होने से? क्या ये पॉसिबल है? इसका आंसर है देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। इंडिया को ऐसा करने में कुछ प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास उतनी ज़्यादा डैम्स नहीं है, बड़ी डैम्स नहीं है हमारे पास जो इस पानी को पूरा का पूरा रोक सकें। तो इंडस से अगर हम पानी देखें कितना बहता है, इट इज़ अराउंड 3 मिलियन एकड़ फीट, ये इंडस का है अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, बट इंडिया के पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है इन द फॉर्म ऑफ डैम्स वो है सिर्फ 1 मिलियन एकड़ फीट।
इतना ही पानी इंडिया स्टोर कर सकता है। सो जो बीच की जो गैप है 2 मिलियन एकड़ फीट, ये पानी स्टोर करने के पास हमारे पास डैम्स नहीं है। सो ये एक रेस्ट्रिक्शन है, बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा पानी इंडस का ना रोक सकते हैं ना स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास इतनी कनाल्स भी नहीं है जिससे हम इंडस का पानी डाइवर्ट कर सकें। पानी डाइवर्ट करने के लिए हमें कनाल्स चाहिए, वो कनाल्स भी हमारे पास उतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरा कि ये एक डिज़ास्टर बन सकता है अगर हमने जो हमारी एग्जिस्टिंग डैम्स हैं उसमें पानी स्टोर करने की कोशिश की इंडस का और बिल्कुल ही पानी रोक दिया पाकिस्तान में जाने से, तो इससे फ्लड होने की चांसेस हैं, बिकॉज ये हमारी डैम्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये पानी, जिससे डैम्स में ब्रेकेज और सीपेज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं और उससे हमारी ही कंट्री को फ्लडिंग का खतरा हो सकता है। सो पूरा का पूरा पानी रोकना पाकिस्तान में जाने से प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, तभी जाके इंडिया ने ये वाला स्टेप नहीं लिया। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है, क्या इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी से विड्रॉ कर सकता है? जो न्यूज़ चली है उसमें केयरफुली वर्ड्स यूज किए गए हैं, अबेयंस। इंडिया ने कौन कौन सा वर्ड इसमें यूज नहीं किया है? विड्रॉ, इट हैज़ नॉट बीन यूज्ड। आप किसी जगह न्यूज़ में नहीं लिखेंगे कि दैट आवर कंट्री हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द इंडस वाटर ट्रीटी, नो। दूसरा है सस्पेंशन, क्या इंडिया ने सस्पेंड किया इस ट्रीटी को? ये वर्ड भी ऑफिशियली यूज नहीं हुआ है। तो जो वर्ड यूज हुआ है वो है अबेयंस। बट हम 1 मिनट के लिए अगर इस चीज़ को भी कंसिडर करें कि क्या इंडिया विड्रॉ कर सकता है इंडस वाटर ट्रीटी से यूनिलेटरली, क्या इंडिया ख़त्म कर सकता है इस ट्रीटी को? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी को ही अगर आप पहले देखेंगे, इस ट्रीटी को अगर आप समझेंगे, तो इसमें क्लॉज है कि एक आर्टिकल है इसमें, इसका नाम है आर्टिकल 12। ये आर्टिकल 12 हमें बताता है कि कोई भी कंट्री, इंडिया या पाकिस्तान जो है, वो यूनिलैटरली इस ट्रीटी में से विड्रॉ नहीं कर सकती है तब तक जब तक उसके लिए कोई एक और ट्रीटी साइन हो जाए। यानी कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में से किसी को विड्रॉ करना है तो उनको उसके लिए एक सेपरेट ट्रीटी साइन करनी है, तब जाके वो इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। तो यूनिलेटरली कोई भी कंट्री इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकती है। सो कंप्लीटली इस ट्रीटी में से बाहर आ जाना ये इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द क्लॉज इन द इंडस वाटर ट्रीटी इटसेल्फ। सेकेंड थिंग, देयर इज एन इंपॉर्टेंट कन्वेंशन ऑफन साइटेड, जिसको बोलते हैं हम वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन वो वाली कन्वेंशन है विच वॉज साइंड इन द ईयर 1969। इंडिया और पाकिस्तान ने जो है इस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है, ऑल्दो पाकिस्तान हैज साइंड इट बट नॉट रेटिफाइड इट। इंडिया ने ना साइन किया है ना रेटिफाई किया है। सो इंडिया जो है, दे आर नॉट, इंडिया एंड पाकिस्तान जो है, दे आर नॉट बाउंड बाय दिस ट्रीटी, स्पेशली इंडिया, बिकॉज इंडिया ने तो साइन भी नहीं किया है। बट वियना कन्वेंशन जो है, ये उन ट्रीटीज़ को गवर्न करती है जहाँ पे यूनिलेटरली विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, जैसे हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है। जिन जिन ट्रीटीज़ में कोई कंट्री यूनिलेटरली बाहर नहीं जा सकती है, वहाँ उन ट्रीटीज़ को गवर्न करता है वियना कन्वेंशन की, उन ट्रीटीज़ में क्या प्रोसेस फॉलो होगा। अब इस ट्रीटी में भी जो वर्ड अबेयंस है उसका यूज़ नहीं किया गया है, इसमें ये यूज़ करते हैं वर्ड सस्पेंशन। क्लियरली इसमें लिखा है कि सस्पेंशन, अबेयंस जैसा इसमें कोई भी वर्ड यूज नहीं किया। अब इस ट्रीटी के अंदर जो है सस्पेंशन तभी अलाउ करते हैं जब व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। देयर इज एन आर्टिकल अंडर दिस कन्वेंशन जिसको बोलते हैं आर्टिकल 62, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस दिए हैं जिनके बेसिस पर जो है इस ट्रीटी को कोई कंट्री सस्पेंड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो इसमें कंडीशन मेंशन की है वो है फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टांसेस। मतलब ट्रीटी साइन करने के बाद जो कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी, अगर वो कंडीशंस ही चेंज हो गई हैं, वो कंडीशंस ही नहीं अब रही हैं, तो एक कंट्री जो है वो यूनिलेटरली इस ट्रीटी को सस्पेंड कर सकती है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, हम इन जनरल इंटरनेशनली जो भी ट्रीटीज़ हैं जिसमें कोई कंट्री यूनिलेटरली विड्रॉ नहीं कर सकती है, उसमें एक कंट्री जो है उस ट्रीटी को सस्पेंड तभी कर सकती है
जब देयर आर फंडामेंटल चेंज इन द सर्कमस्टांसेस एज पर द आर्टिकल 62 ऑफ द वियना कन्वेंशन। ओके, सो ये यहाँ पे एक बिल्कुल क्लियर कट प्रिंसिपल बताता है ऑफ द फंडामेंटल चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, बट ये सर्कमस्टांसेस जो है ये कोई मामूली नहीं है, मतलब किसी आर्बिट्री बेसिस पर नहीं है। ये सर्कमस्टांसेस वो होनी चाहिए जो डायरेक्टली जिनका इम्पैक्ट इस ट्रीटी पे पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि मिसाल के तौर पर कि रिवर का पानी ही बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो जिस रिवर को ट्रीटी गवर्न कर रही थी जब वो रिवर ही नहीं रही, सो देयर इज़ अ फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टेंस, तो उस बेसिस पर कंट्री जो है वो सस्पेंड कर सकती है, अपने आप को बाहर निकाल सकती है इस ट्रीटी में से। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड जो है अबेयंस यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर वर्ड जो है वो सस्पेंशन यूज हुआ है। सो इट अलाउज अ कंट्री टू सस्पेंड द ट्रीटी इफ देयर आर फंडामेंटल चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस। तो आखिरकार इंडिया ने जो वर्ड ये यूज किया है अबेयंस, इस वर्ड का मतलब है क्या? ना सस्पेंशन है ना विड्रॉ है। देन व्हाट डज अबेयंस मींस? अबेयंस का मतलब है टेम्पररी डिसयूज। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ट्रीटी को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सस्पेंशन इसका मतलब नहीं है। अबेयंस का मतलब है कि इस ट्रीटी के अंदर जो ऑब्लिगेशंस इंडिया को फुलफिल करनी है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, फिलहाल के लिए वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज जो दूसरी पार्टी है, इस केस में पाकिस्तान, उन्होंने कुछ सीरियस ब्रीच किया है, और इस केस में सीरियस ब्रीच किया है, इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन द इंडिया। बट अबेयंस के केस में अगर इंडिया ने इस ट्रीटी को टेम्पररीली डिसयूज किया है, बट ये डिसयूज जो है इसको रिवर्स भी इंडिया कर सकता है। जब कब ऐसा कर सकता है? जब दूसरी कंट्री जो है वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो, इस केस में पाकिस्तान। सो अबेयंस का मतलब है टेम्पररी डिसयूज करना, इसका मतलब सस्पेंशन या विड्रॉवल नहीं है। इसका मतलब है जो ऑब्लिगेशंस इंडिया पर थी एज पर दिस ट्रीटी, फॉर सम टाइम इंडिया इज नॉट बाउंड टू फॉलो देम। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर कौन सी ऐसी ऑब्लिगेशंस है जो इंडिया इसमें फॉलो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अब आजकल अगर देयर इज अ डिस्प्यूट विद रिगार्ड्स टू द इंडस वाटर ट्रीटी, तो इंडिया जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो इस ट्रीटी का है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया हैज़ पुट दिस ट्रीटी इन अबेयंस। सेकेंडली, देयर आर जॉइंट मैकेनिज्म, जैसे मैंने आपको कहा इंस्पेक्शंस होते हैं हर साल, इंडिया ने इन मैकेनिज्म्स को भी टेम्परेरीली जो है रोक दिया है। सेकंड, कुछ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स होती हैं इस ट्रीटी के रिगार्डिंग, वो भी इंडिया ने फिलहाल रोक दी। उसके अलावा रिवर फ्लो डेटा जो है वो शेयर होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो भी फिलहाल रोक दिया। या इंडिया को कभी जो है अपनी डैम्स में से पानी रिलीज करना पड़ता है ऑल ऑफ ए सडन, तो उसके लिए पाकिस्तान को नोटिस इशू करनी पड़ती है। इंडिया जो है पाकिस्तान को नोटिस इशू करता है, तो वो नोटिस भी इशू नहीं होंगी। सो ये वाली ऑब्लिगेशंस जो इस ट्रीटी में पहले थी, जो इंडिया कर रहा था फॉलो, वो इंडिया ने फिलहाल के लिए हॉल्ट कर दी है। ठीक है, तो इंडिया ने जो है एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल को यूज़ किया। ऑल्दो इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द वियना कन्वेंशन, बट इट हैज़ अप्लाइड द आर्टिकल 26, द प्रिंसिपल ऑफ द आर्टिकल नॉट 26, आर्टिकल 62 of the Vienna Convention to put this treaty into abeyance, because there has been a fundamental change in circumstance, और वो change क्या है that India's security has been breached, इंडिया पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, and India has enough ground to put this treaty into abeyance. Okay, so इंडिया ने जो है विड्रॉ नहीं किया है अभी तक इस ट्रीटी में से। अब इस इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ मेजर टाइमलाइंस हमें देखने को मिली हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1947 से ही स्टार्ट करें, यहाँ से हम देखें कि हुआ क्या था, इस ट्रीटी पे हम आए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1947 में जैसा पार्टीशन हुआ, तो मैंने आपको वो बताया कि पार्टीशन के टाइम पे जो है लैंड भी पार्टीशन हो गई और जो रिवर्स हैं वो भी पार्टीशन हो गई। बट डिस्प्यूट स्टार्ट कहाँ से हुआ? डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ
रवि रिवर और सतलुज रिवर पर जो कुछ हेडवर्क्स थे उन पे। सो रावी और सतलुज, यहाँ पे कुछ हेडवर्क्स एग्जिस्ट करते थे जो कि इंडिया में फॉल करते थे, ठीक है। सो उसकी वजह से इन रिवर्स के पानी में जो है, फ्लो में जो है थोड़ी डिफरेंस आ गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जो है कंटेस्ट किया कि ये रिवर्स इनका पानी जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो डिस्प्यूट एक्चुअली यहाँ से अराइज हुआ। उसके बाद 1948 में इंडिया एंड पाकिस्तान ने एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया, एक इंटरिम अकॉर्ड साइन किया, ठीक है, 1948 से पहले, जो कि एक्सपायर हो गया इन द ईयर 1948। यानी कि 47-48 के बीच में एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन हुआ था। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का मतलब है जो कंडीशंस अभी ग्राउंड पे एग्जिस्ट कर रही हैं वैसी ही रहेंगी, जैसे रिवर अभी तक फ्लो कर रही थी वैसे ही फ्लो करेगी। बट ये स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट जो है 1948 में एक्सपायर हो गया और इंडिया ने इंडस रिवर का कुछ पानी जो है वो विदहोल्ड करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान ने 1951 में यूनाइटेड नेशन में कंप्लेंट की, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक को जो है मीडिएट करना पड़ा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो 1951 में ऑफिशियली पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में इंडस के वाटर से रिलेटेड जो है कंप्लेंट फाइल की। तो उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो इंटरप्ट कर रहा है इंडस रिवर के वाटर को फ्लो होने से पाकिस्तान में। सो वर्ल्ड बैंक को मीडिएट करना पड़ा। उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट थे वो थे यूजीन ब्लैक, उनका नाम था यूजीन ब्लैक, ठीक है। तो इन्होंने नेगोशिएशन की और टोटल 9 इयर्स लगे नेगोशिएशन को कंप्लीट होने में, तब जाके 1960 में ये ट्रीटी फाइनलाइज हो गई बिटवीन इंडिया एंड द पाकिस्तान। नाउ कुछ ट्रीटीज को लेकर, रिवर्स को लेकर हमारे पास कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स हैं, कुछ प्रेसिडेंट्स हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं और जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस बगदाद पैक्ट ऑफ 1955। ये पैक्ट हमें बताता है कि क्या एक कंट्री जो है किसी ट्रीटी में से यूनिलेटरली विड्रॉ कर सकती है, क्या कभी ऐसा हुआ है। बगदाद पैक्ट क्या था? इट वॉज मिडल ईस्ट डिफेंस ट्रीटी, ठीक है। इस ट्रीटी में भी इंडस वाटर ट्रीटी की तरह कोई एग्जिट क्लॉज नहीं था, कोई यूनिलैटरल क्लॉज नहीं था। तो बट उसके बावजूद भी इराक ने इस ट्रीटी में से विड्रॉ कर लिया, ठीक है। क्यों विड्रॉ किया? बिकॉज इराक में एक रिजीम चेंज हो गई थी। तो यहाँ पे विड्रॉ करने का रीजन था रिजीम चेंज, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल चेंज इन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इसी तरह से इजिप्ट और सोवियत यूनियन ने एक ट्रीटी साइन की थी इन द ईयर 1971, जिसको बोलते थे ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इसमें भी कोई विड्रॉवल क्लॉज नहीं था, बट इजिप्ट ने इसमें से यूनिलेटरली विड्रॉ कर दिया, ठीक है। इजिप्ट ने इसमें 1976 में यूनिलेटरली विड्रॉ किया, यानी कि 5 साल के बाद ही विड्रॉ किया। क्यों विड्रॉ किया? उन्होंने रीजन दिया कि सोवियत ने जो है ट्रीटी को ब्रीच किया है एंड देयर हैव बीन चेंज इन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हमारे पास पास्ट की ऐसी हैं कि जहां पे ट्रीटीज में से यूनिलेटरली विड्रॉ किया गया है, डिस्पाइट कि उन ट्रीटीज में कोई एग्जिट क्लॉज नहीं था। सिमिलरली इंडस वाटर ट्रीटी में भी कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है। तो अगर इंडिया विड्रॉ करता भी है तो ये पहली बार कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी कंट्री ने विदाउट एग्जिट क्लॉज विड्रॉ कर दिया, नहीं, इससे पहले भी ये चीज़ें हुई हैं। रीजन बीइंग द फंडामेंटल चेंज इन द सर्कमस्टांसेस। बट क्योंकि इंडिया जो है इट शेयर्स इट्स वाटर्स विद मैनी कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल वी हैव बांग्लादेश, वी हैव नेपाल, वी हैव चाइना। तो इंडिया पाकिस्तान के केस में रिवर को किस तरह से यूज़ करता है डिप्लोमेटिकली इन इट्स फेवर, उसके रेपरकशंस बाकी कंट्रीज़ के साथ भी इंडिया के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के साथ इंडिया हैज़ गंगा वाटर ट्रीटी, ठीक है, जो 1996 में साइन हुई थी एंड इट विल एक्सपायर इन द ईयर 2026।
अब लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया ने अगर इंडस वाटर ट्रीटी से विड्रॉ कर दिया तो उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट इस ट्रीटी पर भी हो सकता है, बिकॉज इससे एक परसेप्शन ये क्रिएट हो जाएगा बांग्लादेश में कि अगर दो कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो बिगड़ जाती है तो इसका मतलब है कि इंडिया ट्रीटी में से विड्रॉ कर देता है फॉर इट्स ओन बेनिफिट। तो इससे जो है अपोजिट कंट्री, इस केस में बांग्लादेश जो है, उनके उनके जहन में ये ख्याल आ सकता है कि हम इस ट्रीटी को रिन्यू करें नहीं करें, क्या क्लॉजेज हम इस पे रखें, और इससे जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी टेंशन्स क्रिएट हो सकते हैं। तो वाटर शेयरिंग कमिटमेंट्स जो है इससे इम्पैक्ट हो सकती है। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश की। सेकंड, इंडिया और नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में काफ़ी सारे पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर कोऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल अपर करनाली, उसके अलावा फुकोट करनाली, वेस्ट सेती और अरुण 3। ये 4 ऐसे मेजर पावर प्रोजेक्ट्स हैं जहां इंडिया इन्वॉल्व है इन नेपाल। ये पावर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करती हैं इंडियन एजेंसीज, और इंडिया जो है परचेज करता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दीज पावर प्रोजेक्ट्स। ये सारे के सारे पावर प्रोजेक्ट जो है नेपाल में, बट इनको एग्जीक्यूट इंडिया करता है और इंडिया ही इन पावर प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी को परचेज करता है। अब इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग अगर कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है तो उससे इम्पैक्ट जो है इन पावर प्रोजेक्ट्स पर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज नेपाल इसको परसीव कर सकता है कि इंडिया के केस में देयर इज एन अनसर्टेनिटी, जिस तरह से हमने बांग्लादेश के केस में देखा कि वो भी इसको परसीव कर सकते हैं कि इंडिया वाटर ट्रीटीज़ को लेकर अनसर्टन है। सो नेपाल भी यहाँ पे इस चीज़ को अपने फेवर में पोर्ट्रे कर सकता है कि बिकॉज इंडिया ने इंडस से यूनिलेटरली विड्रॉ कर दिया तो हमें जो है इन पावर प्रोजेक्ट्स का फ्यूचर जो है, इनके प्रोस्पेक्ट्स जो है वो भी हमें श्योर नहीं है, उनकी सर्टेनिटी भी हमें नहीं है। सो अ कंट्री लाइक नेपाल, दे कैन ऑल्सो यूज इट अगेंस्ट इंडिया, एंड इन फैक्ट नेपाल कैन देन टर्न टू चाइना, ठीक है, टू गेट सर्टेन बार्गेन फ्रॉम इंडिया। उसके अलावा इंडिया और चाइना के बीच में आपको पता ही है काफ़ी सारी स्किर्मिशेस ऑन एंड ऑफ होती रहती हैं। गलवान में हमें चाइना की वजह से प्रॉब्लम थी, देन लद्दाख सेक्टर में प्रॉब्लम होती है, देन अरुणाचल पे उनके इलीगल क्लेम्स होते हैं। बट चाइना से जो है एक मेजर रिवर ब्रह्मपुत्रा फ्लो होती है इंडिया में। तो अगर इंडिया ने इंडस के साथ कुछ ऐसा कर दिया, इसके पानी विदहोल्ड करने की कोशिश की, चाइना विच इज़ एन ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, दे कैन ऑल्सो डू द सेम टू इंडिया। So in fact they can use Brahmaputra as a water bomb। वाटर बॉम्ब का मतलब है रिवर के वाटर को स्टोर करना, और इतनी देर तक स्टोर करना जब इतना सारे पानी जमा हो जाए उसको एक साथ रिलीज करना, ताकि जो नीचे वाली कंट्री है उसमें फ्लड आ जाए, उसको बोलते हैं हम वाटर बॉम्ब। सो चाइना, इंडिया के केस में चाइना कैन यूज ब्रह्मपुत्रा एज अ वाटर बॉम्ब। सो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये काफ़ी सेंसिटिव है। इसमें इंडिया को स्टेप्स जो है, हमारी कंट्री को जो स्टेप्स हैं वो बहुत ध्यान से लेने हैं, और तभी जाकर इंडिया ने सिर्फ इस ट्रीटी को इन अबेयंस रखा हुआ है, ना विड्रॉ किया है, ना इसके पानी को पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ किया है, ना इंडस के वाटर को उन्होंने वाटर बॉम्ब बनाया, बिकॉज इंडिया नोज इट इज सराउंडेड बाय 3 मोर कंट्रीज, नेपाल, चाइना एंड बांग्लादेश, जहाँ पर कोई भी मिसस्टेप इंडिया का इफेक्ट हो सकता है इन तीनों कंट्रीज में। सो इंडस वाटर ट्रीटी फिलहाल के लिए जो है इन अबेयंस है। इंडिया ने इस ट्रीटी के अंदर पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन जो है वो रोकी रखी है। देयर आर नो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स, नो डेटा शेयरिंग, नॉट एनी काइंड ऑफ डेटा एक्सचेंज व्हाटसोएवर टिल Pakistan takes concrete steps to stop terrorism in India, to stop state-sponsored terrorism in India. सो पहलगाम टेरर अटैक के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने जो स्टेप्स लिए जिनकी रेलिवेंस डायरेक्टली J&K से है, उसमें हमारी एक इंडस वाटर ट्रीटी थी जिसको यहाँ पे हमने इन डिटेल डिस्कस किया कि आखिर इंडिया ने अबेयंस में रखा और उसका मतलब क्या था और उसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं। हम मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में आगे भी। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।